पहले सबने इस व्रत को किया है उसके इतिहास में क्या था, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अतन निर्धन ब्राह्मण रहता था और भूख और प्यास से बेचैन हुआ नृत्य भूमि पर पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बुरे ब्राह्मण का रूप धर और पास जाकर उसके पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस प्रकार उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। बुद्ध ब्राह्मण बोला, हे सकल भगवान, मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। उठकर पूजन करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए और मनुष्य तथा दुखों से युक्त हो। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाते ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सपने भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को ब्राह्मण ने को बतलाया उसने मैं करूँगा और निश्चय ही करने पर उसे रात को नींद नहीं आई और वह सवेरे उठा। उठकर सत्य भगवान का बस इस तरह नारद जी के नारायण का बख्श का हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मनुष्य, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत को किया है वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में सता है। सूची बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और ब्राह्मण लकड़ी को रखकर ब्राह्मण के घर मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप क्या कर रहे हो और इसके प्रति करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझसे को। ब्राह्मण बोला, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह सत्य भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने वन में एक प्रकार संकल्प किया, इस किया कि ना आज नगर में लकड़ियाँ बेचने जो धन मिलेगा, लकड़ी के सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग सत्यनारायण नारायण 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 नारायण। वो सत्य भगवान सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आगे तक कहता हूँ सुनो। पहले समय नाम का एक बुद्धिमान राजा था। सतव्रत सत्यदेव से एक स्थान पर जाता था तथा गरीब को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमर के समान मुख वाली थी और सती आदमी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों सत्य भगवान का वध किया। उस समय वहाँ एक साधु वेश्या आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को बस सब देख कर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त से आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा तो आप मुझसे कहिए। राजा बोले, हे साधु, आपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्य भगवान का यह व्रत पूजन किया जा रहा है। आनंद के साथ घर को चला गया। प्रभु साधु के अपनी स्त्री संतान देने वाली व्रत का समाचार सुनाया। कहा कि मेरे जब कोई संतान होगी इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर उसकी लीलावती अपने कहे, एक दिन सारे सती गर्भवती के सामने से सारे धर्म से
होकर शंकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ।